तैयार है? एक डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूं। अच्छा, ये डेमो करके आपको भी दिखाना, एक डेमो मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं अभी लगभग 4 दिन के ट्रिप पे था। मैं कर्नाटका गया एंड देन पुणे गया। पुणे के अंदर मैं एक व्यक्ति से मिला, मेरे एक लीडर हैं, आज वो इस मीटिंग में भी होंगे। एक व्यक्ति से मिला। उन व्यक्ति की एक समस्या थी, सर मैं इनवाइट नहीं कर पाता, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता। तो मैं उनको कितना भी समझा दूं, समझाने से होगा ही नहीं। मैं उनको कितना भी समझा दूं, ऐसे इनविटेशन करना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे जाइए, ऐसे करिए, कुछ नहीं होगा। उनको करके दिखाना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा, हम दोनों होटल से निकले, होटल के बाहर गए। बाहर जाने के बाद, क्योंकि पुणे मेरे लिए एक नया सिटी है, नया शहर है, तो मेरे लिए ज्यादा चैलेंज है, उनके लिए फिर भी कम है। मुझे वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती, उनको तो लोकल लैंग्वेज भी आती है, चैलेंज मेरे लिए ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि चलो एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं। हम लोग बाहर गए। बाहर जाने के बाद हमने क्या करा, उल्टी लेन में चलना शुरू करा। हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड चलते हैं, हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए, लेकिन हमने राइट साइड चलना शुरू करा। हमने रोड की साइड, उल्टी साइड, जिस तरफ से लोग आ रहे थे उस तरफ से हमने जाना शुरू करा, क्योंकि लोग कहां मिलेंगे, लोग मिलेंगे उधर से टकराते हुए। आप गलत साइड से वॉक करते हुए आएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, सीधी साइड से आएंगे तो सब जाते ही मिलेंगे। तो हमने क्या करा, रॉन्ग साइड किया, रॉन्ग साइड से हम दोनों ने उल्टा चलना शुरू करा। और मुझे मिला एक व्यक्ति, वहां से उधर से आता हुआ एक व्यक्ति मिला। कैसे करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने कैसे किया, मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखा रहा हूं। उधर से एक व्यक्ति आ रहा था, मैंने उससे हाय हेलो किया। सुनना कैसे, मानिए उधर से एक व्यक्ति आ रहा था, मैंने उससे साइड में लिया, मैंने कहा सर नमस्कार, मेरा नाम केशव है और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में एक बिजनेस करता हूं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूं, जिसे आप भी अगर समझते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्या आप बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे? ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। अब होता क्या, हमको सिर्फ माहौल बनाना रहता है, माहौल को छोड़ो यार, क्या होगा। अरे लोग बहुत ज्यादा है, ज्यादा सिस्टम, ज्यादा तरीके से सीखोगे तो सीखते रह जाओगे, ज्यादा सीखना ही नहीं है। क्या होगा, यस और नो। मैंने बोला सर नमस्कार, मेरा नाम केशव है, मैं दिल्ली रहता हूं, मैं सीए की स्टडीज करता हूं, उसके साथ साथ मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूं। अगर आप भी इस बिजनेस को समझते हैं, अगर आप भी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपकी लाइफ में भी बदलाव आ सकता है। सर क्या आप जानना चाहेंगे? अच्छा मैं बताऊं उधर जवाब क्या है। उसने बोला नहीं। उधर से जवाब आया नहीं। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोगों को क्या लगता है यार, अपलाइन ने अपलाइन समझ, अपलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है तो कर ही देगा। ऐसा नहीं है सर। ना अपने को भी मिलती है, मुझे पहली ना मिल गई यार। उसने बोला नहीं, कोई चल दिया हूं, ना बोल के वो चला गया। अपने बोला कोई बात नहीं, लोगों को कमी नहीं है। मैंने डाउनलाइन की तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन करना था, चलो एक डेमो होगा, आपको भी इस तरीके से फेलियर मिलेगा। फिर आगे निकले। आगे निकले, फिर थोड़ी देर चलने के बाद उधर से एक और व्यक्ति आ रहा था। फिर मैंने वही वही टेक्निक यही है, याद रखिएगा, टेक्निक यही रहेगी कि सर मैं आपका 1 मिनट समय लेना चाहूंगा। सर नमस्कार, मेरा नाम केशव है, मैं दिल्ली रहता हूं, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करता हूं। सर अगर आप भी इसको समझते हैं तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्या आप कॉन्सेप्ट के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं? अच्छा दूसरे व्यक्ति ने पता क्या बोला, क्या काम है? उसने ये नहीं बोला नहीं है, हाँ। उसने पूछा क्या काम है, करना क्या होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को चाहिए। पहले वाले व्यक्ति ने ढंग से समझा नहीं था, लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति को चाहिए तो सही। उसने सीधा जवाब दिया, सर क्या काम है। समझ रहे हैं आप यहां तक? अगला जवाब, अब जवाब क्या देना था वहां पर। मैंने उसको जवाब दिया कि सर हम हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं। क्या हमको, देखो गलती यहां पर ये होती है, आप जैसे उसने बोला क्या काम है, अब आप आ जाते हो चाय पत्ती, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू और वेस्टीज। आपको अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताना, क्या बताना है मैं आपको बताता हूं। उसने पूछा सर क्या काम है, क्या करना पड़ेगा। मैंने उसको बोला कि सर हम लोग हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, एक बहुत अच्छा मौका है, हम हेल्थ अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, याद याद रखिए, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, सॉरी, मैंने बोला सर हम एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पर काम करते हैं और इसके साथ साथ हम आयुर्वेद भी प्रमोट करते हैं। हम इसके साथ साथ आयुर्वेद भी प्रमोट करते हैं सर। लोगों की सेवा के साथ साथ यहां पर करियर बनाने का भी एक ऑप्शन है, जिसे आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कैसे भी कर सकते हैं। सर क्या आप इंटरेस्टेड है? मैंने नहीं बोला वेस्टीज। मैंने उसको सिर्फ इतना बताया कि उसने पूछा क्या काम है, मैंने बोला हेल्थ का काम है जी, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। आप भी इसको कर सकते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, जैसे आप करना चाहें। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? उसने बोला यस, बताओ। अब असली जवाब आता है दोस्तों। अब उसने बोला यस,
उसने बोला यस, तो मैंने अपनी पेन कॉपी पेपर नहीं निकाला। हमारी समस्या क्या है, हम लोग सब कुछ सारा का सारा काम अभी करना चाहते हैं। मेरा काम था प्रोस्पेक्टिंग करना, मेरा काम था उस अपने डाउनलाइन को सिखाना, ये हाँ करेगा वेरी गुड, ना करेगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसको सिखाना था। इस व्यक्ति ने बोला यस। मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला सर एक काम करिए सर, अपना नंबर दीजिए, जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं आपको कॉल करता हूं, हम मिलते हैं फिर समझते हैं। उस व्यक्ति ने अपना नंबर दिया, मैंने उससे उसके नंबर से मैंने मिस कॉल कराया, मिस कॉल हुआ, मिस कॉल आने के बाद उसके पास नंबर, मेरे पास नंबर, और हम चल दिए। कोई शेयर कर रहा था कुछ, शायद मेरी स्क्रीन पे कुछ आया। ओके चलिए कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, नंबर एक्सचेंज हो गया, उससे मैंने नंबर ले लिया, मैंने अपना नंबर दे दिया उसको। वो क्या बोला कि सर जब भी टाइम मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा, हम लोग मिलकर बात करेंगे। और मैं आगे की तरफ चल दिया, नंबर ले लिया और चल दिए, बस दैट्स इट। कॉन्टैक्ट मिल गया, हो गया। यस और नो, यहां तक क्लियर है? यहां तक हो गया हमारा पहला कॉन्टैक्ट। ध्यान से सुनना, अब आगे क्या हुआ ध्यान से सुनना। वो व्यक्ति चला गया, मैं चला गया, मेरे पास नंबर आ गया, प्रोस्पेक्ट आ गया। हम लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, वहीं पर प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो सीढ़ी लगी होती है, वहां किसी के शटर के बाहर सीढ़ी होती है, वहीं बैठ जाते हैं कॉपी किताब लेके। इतना बड़ा बिजनेस आप वहीं शुरू हो जाते हो कहीं भी। मैंने देखा अक्सर लोग बाइक पे प्लान दिखा रहे हैं, किसी की बाइक खड़ी है, हमने उसके ऊपर पेन पे कॉपी रखी, प्लान फोल्डर रखा, शुरू हो गए। नहीं करना ऐसा। आप अपने बिजनेस की वैल्यू करिए, इंपॉर्टेंस दीजिए। आप इंपॉर्टेंस दोगे, सामने वाले को तो उस दिन उस रात नींद नहीं आएगी कि ऐसा क्या काम है भाई, इसने बताया क्यों नहीं। राइट, हुआ क्या, चलो वो चला गया, अब आया, फिर हम फिर आगे चले। हम फिर आगे चले, मैं और मेरा डाउनलाइन, हम दोनों अभी पुणे में, फिर आगे रोड की तरफ चल दिए। फिर आगे एक और व्यक्ति मिला, अगेन फिर वही काम हमने फिर किया। क्या, पेटेंटेड फॉर्मूला है, पेटेंटेड लाइन है, याद कर लो उसको, स्क्रिप्ट याद कर लो कि सर, अच्छा आप अपने हिसाब से याद रखिएगा, आप भी मत बोलना मैं भी पढ़ाई के साथ साथ कर रहा हूं, आप जो करते हो अपने उसके साथ बोलना। मैंने वहां पर ऐसा बोला, राइट, कि सर नमस्कार, मेरा नाम केशव है और मैं दिल्ली रहता हूं, मैं पढ़ाई के साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा हूं। अगर आप भी इसे ध्यान से समझते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे? अगेन जवाब फिर आएगा, क्योंकि अक्सर लोग ये जरूर पूछेंगे कि क्या काम है भाई, ऐसा क्या है ये तो बताओ। फिर बताओ, अब क्या है का जवाब ये है कि हम लोग एक हेल्थ अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम पे काम करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम करते हैं। किस पे? हम लोग एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम करते हैं और साथ में आयुर्वेद भी प्रमोट करते हैं। अच्छा, ये चीजें अट्रैक्ट करती है सामने वाले को, राइट, इसलिए हमें ये बोलना है कि हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम करते हैं और साथ में हम आयुर्वेद को भी प्रमोट करते हैं। लोगों की हेल्प के साथ साथ सर आप इसमें इसमें करियर भी बना सकते हैं, आप अपना करियर भी बना सकते हैं। आप इसे पार्ट टाइम और फुल टाइम कैसे भी कर सकते हैं। क्या आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे? उसने बोला हाँ बताओ, यस। सेकंड वाले ने भी बोला यस, राइट। मैंने उसको बोला सर एक काम करिए, आप इनको अपना नंबर दीजिए, जब भी टाइम मिलेगा ये आपसे बात करेंगे। क्या बोला मैंने नंबर नहीं लिया। मैंने नंबर किसको दिया कि सर आप एक काम करिए, अपना नंबर इनको दीजिए, जो मेरे साथ आए थे, जो प्रोस्पेक्टिंग सीख रहे थे। मैंने क्या बोला कि सर आप अपना नंबर इनको दीजिए, जब भी टाइम मिलेगा ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये यहाँ के लोकल है, मैं दिल्ली रहता हूँ। सर ने नंबर लिया, कांटेक्ट लिया, उनका नंबर सेव करा दिया, राइट। अच्छा, वो आपस की लैंग्वेज पुणे में चलता है थोड़ा मराठी, तो वो आपस में ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं मराठी ना बोल पाऊंगा ना मैं समझ पाऊंगा, तो दूसरा कांटेक्ट हो गया। हम फिर आगे चले, फिर आगे चले, समझना आपको ध्यान से। हम फिर आगे की तरफ बढ़े, फिर मेरी बारी आई। मैंने कहा चलो अभी और प्रोस्पेक्टिंग सिखाता हूं तुमको। फिर चौथा बंदा मिला, उधर से फिर बंदा आ रहा था। लोग देखो, मैंने कहा ना रिवर्स साइड में चलोगे लोग बहुत है, सीधी साइड में चलोगे ना तो लोग ही नहीं मिलेंगे। जैसे हाईवे के ऊपर जब आप गाड़ी चलाओगे तो ऐसा लगेगा कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन उल्टा चला के देखो धाड़ धाड़ गाड़ियां आ रही होती है, क्योंकि आप भी उसी स्पीड में चल रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा। तो रिवर्स साइड में लोग ज्यादा मिलते हैं। तो अगले चौथा पर्सन फिर मिला मुझे, मैंने फिर उसको यही स्क्रिप्ट मारी। क्या, सर नमस्कार, आपको सर कुछ बताना चाहते हैं। सुनना मैंने क्या बोला, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल मैं इस व्यक्ति को दे चुका हूं। जो मेरे साथ व्यक्ति जा रहा है, मैं इसको 3 एग्जाम्पल दे चुका हूं। पहली बार में फेल हो गया था मैं, दूसरी बार में मैंने नंबर लिया, तीसरी बार में इसको नंबर दिलाया, और चौथी बार में मैंने बोला सर नमस्कार, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा, इस बंदे के हवा पसीने छूट गए एकदम से, क्योंकि अचानक से मैंने इसको बताया नहीं था कि आपको बताना है। मैंने इसको बताया नहीं था कि आपको अब बताना है। मैंने सरप्राइज दिया कि नमस्कार सर, आपको कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा, ये अब कंफर्टेबल तो नहीं थे, लेकिन 3 बार मुझे देखने के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत बताना शुरू करा।
लेकिन क्योंकि मराठी में बताया तो वो ज्यादा कंफर्टेबल था, नंबर एक्सचेंज हुआ, कंफर्टेबल हुआ, सारी चीजें हो गई, और उसके बाद ये व्यक्ति जो मेरे साथ था ये प्रोस्पेक्टिंग करना सीख गया। अब मुझे कभी भी इस व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग सिखाने की जरूरत नहीं है, नए व्यक्ति से कैसे बात करनी है, इनविटेशन कैसे करना है ये सिखाने की जरूरत नहीं, यही करना है। अच्छा, क्या ये बहुत मुश्किल था? क्या ये बहुत मुश्किल है? गिनती की 4 लाइनें, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, इसके साथ साथ मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करता हूं। अगर आप भी इसको समझते हो तो आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो। क्या आप जानना चाहते हो? उधर से जवाब आएगा यस, बताओ क्या काम है, तो बताओ। ये मत बताओ वेस्टीज है, ये मत बताओ घर में सामान तो लेती है यहां से ले लो, ये सब कुछ नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं और उसके साथ साथ आयुर्वेद भी प्रमोट करते हैं। आप भी अगर इस काम को समझते हो और पार्ट टाइम करते हो तो आप लोगों की सेवा के साथ साथ, लोगों की सेवा के साथ साथ आप यहां पर अपना करियर बना सकते हो। क्या आप इंटरेस्टेड हो? उसने बोला यस। जैसे बोल नो बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका गेस्ट नहीं है, छोड़ो उसको, जाने दो। बोलता है यस, नंबर एक्सचेंज करो, सिर्फ नंबर इकट्ठा करो। ये काम आपको कब करना है, इनविटेशन कब करना है? सर जब आपको लगता है कि मेरे पास आज आज कोई काम नहीं है, आज मेरे पास कोई शेड्यूल नहीं बना हुआ है, आज मैं किसको मीटिंग दिखाऊं जाके, आज कोई वो नहीं है मेरे पास, आज टाइम मेरा वेस्ट जाने वाला है। कोई वेस्ट नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूं 1 घंटे के लिए बाहर निकल जाओ। अच्छा, सामने वाला यस और नो ही करेगा, बस ये स्क्रिप्ट पढ़ के चले जाओ, मेरा नाम XYZ है, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं, मैं पार्ट टाइम के अंदर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। और अगर आप भी इसको समझते हो तो आप भी अच्छा कर सकते हो। क्या काम है जी? तो काम यही है, आयुर्वेदा के साथ साथ हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं। आप भी लोगों की हेल्प के साथ साथ आप अपना करियर बना सकते हो। क्या आप इंटरेस्टेड हो? इंटरेस्टेड हो, नंबर लो, फोन, जो काम होगा ना वो हम आगे करेंगे। अभी हमारा, क्योंकि आगे देखो, आगे काम आपको आता है, आपको प्रेजेंटेशन करनी आती है, आपको प्लान दिखाना आता है, लेकिन वहां नहीं दिखाना, क्योंकि वो हो सकता है उस व्यक्ति के पास वहां पर टाइम ना हो सकता है, मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन है, क्या करता है, कैसे पता चलेगा? सारा काम एक साथ नहीं हो सकता। इस तरीके से अगर आप इनविटेशन करना शुरू करेंगे, लोगों से बात करना शुरू करेंगे, सर बहुत बड़ा कर सकते हो। लिस्ट की कमी नहीं होगी। अक्सर लोगों को मैंने इस बिजनेस के अंदर खत्म होते हुए देखा है। कब? कहते हैं सर मेरे तो बंदे खत्म हो गए, मेरी तो लोग खत्म हो गए, मैं किसके पास जाऊं, कोई मुझे बुलाता नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग क्या रोते रहते हैं, सर कोई मुझे बुलाता ही नहीं। अरे कोई ना बुलाए भाई, कोई नहीं बुलाता, छोड़ो, तुम अपनी नई प्रोस्पेक्टिंग करो, खुद जाओ, खुद बात करो, खुद प्लान दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है नहीं बुलाता तो। सर मैंने अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पर अच्छा लेवल अचीव कर लिया है, फिर भी लोग कहते हैं सर मुझे कोई बुलाता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं यार, नहीं बुलाता अच्छी बात है भाई, नहीं बुलाता अच्छी बात है, ताकि तू अपनी नई लाइन के ऊपर काम कर पाएगा। सोच के देखो, सबके सब तुम्हें बुलाने लगे तो क्या होगा? तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं होगी। अच्छी बात है, छोड़ो उनको, आप इंडिपेंडेंट लोगों को करना शुरू करो। याद रखना, इनकम बड़ी करनी है तो आपकी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, और लिस्ट बड़ी करनी है तो इनविटेशन आना चाहिए, क्योंकि आपकी जान पहचान के लोग हैं ना, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। आपकी लिस्ट एक ना एक दिन खत्म होनी है, और एक ना एक दिन वाला टाइम ना बहुत लेट नहीं आता है, बहुत जल्दी आता है। मैं अगर आपसे अभी बोलूं ना सॉरी, एक नए गेस्ट को अभी बोलूं कि लिस्ट बनाओ, तो उसका हाथ जो है 100 लोगों के नाम लिखते लिखते रुक जाता है कि सर अब क्या करूं, सब तो हो गए, अब तो कोई बचा ही नहीं। 100 बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, 100 लोग नाम लिखते लिखते आप छोड़ दोगे कि सर इतना ही है बस और नहीं है। आपको लगता है आपके मोबाइल में हो सकता है 1000-2000 नाम है, लेकिन जब आप मोबाइल को मैं साइड रख दूं ना और बोलूं लिखो, तो आप 100 नाम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में हमारी बातचीत बोलचाल है ना, वो सिर्फ 100 लोगों, लिमिटेड लोगों तक है। आपके फोन में जो नंबर है, मैं आपको बता दूं ऐसे कितने नंबर है जिसपे 5 साल तक, आप 5 साल हो गए आपने आज तक ना कॉल किया है, ना इनकमिंग आई है, ना आउटगोइंग आई है, नाम के लिए नंबर सेव है। ऐसे नंबर सेव का कोई फायदा नहीं। बेटर है हम लोग लिस्ट के ऊपर काम करें। लिस्ट नहीं करती, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बड़ी बनाओ, इनविटेशन करना शुरू कर दो, आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या लोगों की यही है, लोग इनविटेशन नहीं करते, और वो खुद नहीं करते इसलिए उसकी टीम नहीं करती। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितने लीडर लोग आप में से जितने लोग इनविटेशन नहीं करते, आपकी टीम भी नहीं करती होगी। आप करो, देखो कैसे नहीं करेंगे। कितना आसान तरीका है, क्या होगा यार, आप एक राह चलते आदमी को अगर रोक के हाय हेलो कर दोगे कि हेलो सर, मैं एक मिनट में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, फिर बात शुरू कर दो।
अगर उसको हड़बड़ी जाने दो यार, क्या हो गया, इंसल्ट हो गई क्या, जानता तो है नहीं काहे की इंसल्ट हो गई, जाने दो उसको। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अरे बात करो यार। कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। एक चीज और याद रखेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हो। लोगों को ना एक स्क्रिप्ट चाहिए होती है कि सर मुझे कुछ बताओ कैसे बोलना है, कैसे बोलना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हर व्यक्ति के ऊपर, ये जो अननोन लोग हैं उनके पास तो मैंने आपको स्क्रिप्ट बता दी, चलो ये, लेकिन जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनमें हर व्यक्ति के ऊपर स्क्रिप्ट अलग होती है।